हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूरदास के पद या फिर पद चैप्टर की शॉर्ट समरी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं आपके सूरदास जी, और सूरदास जी ने श्री कृष्ण, उद्धव और गोपियों के बीच में क्या डिस्कशन होता है उस चीज को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली जो गोपियां होती हैं वो उद्धव जी को हमेशा ताने देती रहती हैं, तो उन्हीं तानों को इस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। चलते हैं फटाफट से चैप्टर की तरफ। स्टार्टिंग होती है गोपियों के साथ। गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही हैं, ताने दे रही हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हो, बट देखा जाए तो दूसरी ओर तुम बहुत ही बड़े अभागे हो कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से आज तक वंचित हो। और वह एग्जाम्पल देते हुए बताती हैं कि जिस तरह कमल के पत्ते जो होते हैं वो हमेशा पानी में रहते हैं, फिर भी उन पर पानी की एक बूंद दिखाई नहीं देती, वो कभी भी जल में नहीं डूबते। और जिस तरह तेल में डूबी हुई गगरी को जल में भिगोने पर उस पर कोई भी पानी की बूंद नहीं रहती, तेल लगा हुआ कोई भी बर्तन होता है तो उस पर पानी की बूंदें नहीं रुकती, आपने देखा होगा। और ऐसे ही कमल के पत्ते भी जल में नहीं डूबते। तो उसी तरह तुम हो जो कृष्ण रूपी प्रेम नदी में रहते जरूर हो, पर उसमें स्नान करने की बात तो तुम करते ही नहीं। या फिर सिंपल सी एक लाइन कहें कि तुम श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, उनके प्रेम की एक छींट भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। तुमने कभी उस प्रीति रूपी नदी में अपने पैर डुबे हुए ही नहीं। फिर एक ताना कसते हुए कहती हैं कि तुम शायद बहुत बड़े विद्वान हो, इसीलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे होगे, पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो भोली भाली गोपियां हैं, इसीलिए हम उनके प्रेम में रंग चुके हैं, उनसे आकर्षित हो चुके हैं। जैसे चींटियां गुड़ से आकर्षित होती हैं, उसी तरह हम श्री कृष्ण से आकर्षित हैं, उनके प्रेम में लीन हैं, मन ही मन उन्हें मांझ रहे हैं, मतलब मन ही मन उनको याद कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारा गाइस, अगर आपको लाइन बाय लाइन समझना है तो मेरा एक और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से जाकर चेक कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ में कभी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। वो श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अब शायद वो कुछ नहीं कह पाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उद्धव को अपने संदेश देने का अच्छा पात्र या फिर अच्छा इंसान नहीं समझती, अच्छा जरिया नहीं समझती। वो कहती हैं कि मैं आपके थ्रू कोई भी संदेश श्री कृष्ण को नहीं देना चाहती, और कहती हैं कि उन्हें बात करनी है तो श्री कृष्ण से करनी है, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से करनी है। किसी और को कहकर वो अपना संदेश श्री कृष्ण तक नहीं भेज सकती। वो कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण ने लौट कर आने की आशा जो थी, हमें आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, और इसी आशा को आधार मानकर तन मन हर प्रकार की विरह से, व्यथा से जूझ रहे थे, मतलब जो तकलीफें थी उनसे जूझ रहे थे, ये सोचकर कि वे आएंगे तो एक दिन जरूर आएंगे, तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा। श्री कृष्ण हमारे लिए ज्ञान का और योग का संदेश भेजकर हमें बहुत ज्यादा निराश कर चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा दुखी कर चुके हैं। हम विरह की आग को और नहीं रोक सकते, अब हमारे विरह की आग और ज्यादा जलने लगी है, और ऐसे टाइम में सभी अपने रक्षक को बुलाते हैं, बट हमारा तो रक्षक ही हमारे दुख का कारण बन चुका है। हे उद्धव, हम धीरज कैसे रखें, क्यों रखें, मतलब गोपियां कह रही हैं हम क्यों संतुष्टि कर लें और कैसे कर लें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। हमें आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, बट उन्होंने योग संदेश भेज दिया, तो हमारी आशा करने का जो एकमात्र तिनका था ना, वो भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरा आता है, और उस पैरा में हमारी गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण उनके लिए हरियल की लकड़ी हैं। जिस तरह हरियल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है,
उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था, जैसे कोई उन्हें कड़वी ककड़ी दे रहा हो और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको मारने की कोशिश कर रहा हो। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। वो उद्धव से कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग नहीं अपना सकते, मतलब योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का रोग लग चुका है। क्योंकि हमने तो इनके बारे में ना कुछ कभी सुना है, ना देखा है और ना ही कभी इसको भोगा है। आप जो योग संदेश लेकर आए हैं हमारे लिए, वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है। हमें किसी भी योग संदेश की जरूरत नहीं है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, और पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए लाइन बाय लाइन मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर का लॉन्ग वाला वीडियो दे दूंगी। अब इस पैराग्राफ में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बता रही हैं बात करते हुए कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अब वो श्री कृष्ण को भी ताने मारना शुरू कर देती हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव को योग संदेश लेकर भेज दिया। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने के लिए आनंद का अनुभव कराते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करने लगे हैं। अत्याचारियों को दंड देते देते वो हम पर अत्याचार करने लगे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने दे। यही राजधर्म है। तो हमें जो श्री कृष्ण कष्ट पहुंचा रहे हैं वो ना पहुंचाएं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें गोपियों की व्यथा का एक्सप्लेनेशन किया था सूरदास जी ने। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।